बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास आप तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मैं आपको इंशाल्लाह तमाम तर पूरी डेट शीट के अकॉर्डिंग जो जो पेपर्स आप कहते जाएंगे उसके मुताबिक आपको गेस्ट पेपर्स जो है वो बताता जाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि न्यू स्कीम न्यू सिलेबस आप तमाम स्टूडेंट्स को बताना है कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। पेपर जो है वो आपका कितने मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर पर जाने से पहले आपने लाजमी याद करने हैं, उनको रिवाइज़ करना है। पूरा साल आपने पढ़ा है, बस आपने उनमें से गो थ्रू होना है ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। तो आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरा वीडियो को देखा करेंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं, तमाम बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, खान टीचिंग यूट्यूब चैनल तकरीबन 5-7 साल पुराना चैनल है और बहुत ही इसके ऊपर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाती हैं। पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं, और हर तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यानी एजुकेशनल लिहाज से आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हो, वो आप तक पहुंचाई जाती है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने पूरा सपोर्ट करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता हूँ, सबसे पहले आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो आपका इंग्लिश का जो पेपर होगा, ये टोटल इसके 75 मार्क्स होंगे। इंग्लिश का 75 मार्क्स का पेपर होगा। 2.5 आवर का पेपर होगा, यानी 2.5 घंटे का जो है ये पेपर होगा, जिसमें आप तमाम स्टूडेंट्स के जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपका पार्ट होगा। एमसीक्यूज़ का पेपर आपका होगा वो 19 मार्क्स का होगा, यानी 19 नंबर होंगे। 30 मिनट आपको दिए जाएंगे, 30 मिनट्स 19 नंबर, ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव जो पार्ट होगा वो आपका टोटल इसके 20 मिनट आपको दिए जाएंगे और 19 नंबर होंगे। 20 मिनट 19 नंबर, ये आपका इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। उसके बाद आपके जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा वो 2 घंटे 10 मिनट का पेपर होगा और 56 नंबर उसके होंगे। 56 नंबर का सब्जेक्टिव पार्ट होगा और 19 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। ये टोटल बन जाएंगे 75, और टोटल पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 2.5 घंटे। 20 मिनट ऑब्जेक्टिव के, 2 घंटे 10 मिनट आपके सब्जेक्टिव के। अब आपके जो सबसे पहले होगा पोर्शन वो होगा ऑब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव पोर्शन 19 नंबर का है। मैं आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव बताऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है उनका पूरे का पूरा जो वोटिंग मैंने करवाई है उसमें स्टूडेंट्स ने कहा है सबसे पहले सब्जेक्टिव बताया करें। तो सब्जेक्टिव पोर्शन में पहले आपको बताता हूँ जो आपका 56 मार्क्स का होना है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से यूनिट्स, कौन कौन से लेटर स्टोरीज, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तमाम तर डिटेल आपसे शेयर करता हूँ, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए। तो सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ सब्जेक्टिव, जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टोरीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं जो आ सकती हैं। वैसे तो इसमें स्टोरीज़ है, डायलॉग्स हैं, उनमें चॉइसेस होती हैं, लेकिन इसी तरीके से आपका जो लेटर है वो आता है। लेकिन आपको मैं स्टोरीज़, डायलॉग्स, कंप्रीहेंशन, लेटर वो सेपरेट इसलिए बताऊंगा कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने कुछ याद किया होता है, कुछ याद किया होता है। जो आपने याद किया होगा वही आपने करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि आपने क्या क्या कुछ करना है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट लेटर्स, कि कौन कौन से लेटर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो आपने नोट डाउन करना है। एक है राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीज अबाउट योर हेल्थ, यानी आपकी अपनी वालदा के नाम आपने लेटर लिखना है जो आपकी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। अपनी सेहत के हवाले से उनको बताना है, अपना खैरियत जो है वो बतानी है ताकि उनकी परेशानी ख़त्म हो। दूसरा है राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर, आपने अपनी माँ की, वालदा की सेहत के बारे में पूछना है। अपने अब्बू को, वालद साहब को, फादर को आपने लेटर लिखना है। उसके बाद तीसरा है राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, ठीक है, ये आपने तीसरा लेटर है। उसके बाद राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स, यानी साइंस सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस, अहमियत के हवाले से अपने भाई को आपने लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू एक्स्ट्रा फंड्स, अपने वालिद साहब को आपने लिखना है कि वो आपको एक्स्ट्रा फंड्स भेजें, ताकि आपको जो है वो उसकी रिक्वेस्ट करनी है। जो आपका हॉस्टल ड्यूज़ हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं वो आपको बताया जाएगा, उसके मुताबिक आपने राइट अ लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट, आपने अपनी बहन का शुक्रिया अदा करना है, जो गिफ्ट के जो उन्होंने दिया है उसके हवाले से शुक्रिया अदा करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, रिवाइज़ करना है, ताकि आपके जो है लेटर वो पोर्शन बहुत अच्छा हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका है इंपॉर्टेंट स्टोरीज़,
कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जो पेपर में आ सकती हैं जो आपको करनी है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्टोरीज। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं जो आपको करनी है जो पेपर में आ सकती हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने स्टोरीज सुन लेनी है। आपने पूरी स्टोरीज तो की हुई होंगी, सारी की हुई होंगी, या आपको टीचर्स ने सिलेक्टिव करवाई होंगी, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उनको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है। ये इंपॉर्टेंट स्टोरीज नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक्स के ऊपर। सबसे पहले है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डी। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो बताया जाएगा। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये पहली स्टोरी है। दूसरी है ग्रीड इज अ कर्स, ग्रीड इज अ कर्स। तीसरी है हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। और फोर्थ नंबर पे है नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। और पांचवी है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। ये 5 स्टोरीज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनके चांसेस, इनमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि इनमें से कोई एक स्टोरी आपके पेपर में आ सकती है। इंपॉर्टेंट डायलॉग्स, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं जो आपको करने हैं। एक तो डायलॉग है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान आपने डायलॉग करवाना है, वो आपने लिखना है। उसके बाद 2 स्टूडेंट्स के दरमियान रिगार्डिंग प्रेयर्स, नमाज के हवाले से आपने उनको बताना है और उस हवाले से 2 स्टूडेंट्स का आपस में डायलॉग करवाना है। राइट अ डायलॉग बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन के दरमियान डायलॉग जो है इस हवाले से। ये 2-3 इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं जो मैंने आपको बताए। ये आपको डायलॉग, स्टोरीज, लेटर्स, डायलॉग्स ये मैंने आपको बताए हैं, आपने इनको अच्छी तरीके से करना है। अब इंपॉर्टेंट कंप्रीहेंशंस कौन कौन सी हैं, जो कंप्रीहेंशन वाला पोर्शन होता है, क्वेश्चन होता है, उसमें कौन कौन सा। एक आपको कंप्रीहेंशन पूरा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन स्टार्ट आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा है। सबसे पहले है किंग रॉबर्ट ब्रूस, किंग रॉबर्ट ब्रूस, ये आगे डॉट डॉट है, ये वाला जो कंप्रीहेंशन है ये आपने लाजमी करना है। उसका नंबर 2 पे है फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, ये आपको आना चाहिए नंबर 2 पे। दूसरा है, तीसरा है न्यूज़पेपर कीपर्स, ठीक, आगे डॉट डॉट न्यूज़पेपर वाला आपने करना है। और नेक्स्ट है अर्ली राइजिंग इज अ, यानी ये आपने पूरा कर लेना है, अर्ली राइजिंग इज अ स्टार्ट है ये वाला। और आगे है ना वन डे अ गर्ल फाउंड, ठीक है, ये आपका एक स्टार्ट है, ये आपने पूरा करना है। और नेक्स्ट है अ टेलर रैन अ शॉप, ठीक है, अ टेलर रैन अ शॉप। उसके बाद नेक्स्ट है मूसा वाज इन चीफ, ये आपको जो है इंपॉर्टेंट कंप्रीहेंशंस ये आने चाहिए। इंपॉर्टेंट कंप्रीहेंशंस हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन एक आ सकता है वो आपको मैं बताता हूँ। इसमें आपके ये तो कुछ इंग्लिश बी का पार्ट है ना, अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि कौन कौन से फ्रेजेस हैं, इडियम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं, जिनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपको बताना है। आपको आना चाहिए नेशनलिज्म, कंपेनियन, उसके बाद कंक्वेस्ट, सुप्रीम, ये आप नोट करते जाएं। रिफ्यूज, डेलीगेशन, invasion, quietly, geared up, gave away, flamboyant, ignorance। उसके बाद है responsible, gradually, influential, determines, entertain, verge, impact, fall a prey, care। और एक है ग्लोबल विलेज। और लास्ट वन इज सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड। ये इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, ईडियम्स या इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप कह सकते हैं, ये आपको पेपर में आने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे करने हैं ना, लेकिन इनको आपने लाजमी तौर पर पेपर पे जाने से पहले इनको एक दफ़ा देख लेना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको बताता हूं जो शॉर्ट क्वेश्चंस है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन कीजिए कि कौन कौन से पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, जो आपको हर सूरत करके जाने हैं। वो आपको मैं बताता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एक तो नोट डाउन करें जो व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज, ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन, वेयर इज मक्का सिचुएटेड, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान कौन सा है। उसके बाद एक क्वेश्चन है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर कंट्री। और एक है हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, व्हाई वाज अबू जहल फ्यूरियस, व्हाई वाज अबू कुहाफा वरीड, what message do you get from the life of the whole nation,
What was the Qai's concept of our nation? How does the interior of masjid look? Why Sultan Ahmed Masjid is also known as Blue Masjid? उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताना है वो है वेयर इज द रॉयल रूम सिचुएटेड? वेयर इज हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद-ए-आज़म हैव इन हिज नेशन? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताई, इनको आपने हर सूरत लाजमी रिवाइज करके जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू की, तो आपके जो इसमें है ना, कम अज़ कम आप पहले 5 यूनिट वो अच्छे तरीके से उनको कीजिए और आखिरी 3 यूनिट आप अच्छे तरीके से कीजिए ताकि आपका जो पैराग्राफ है वो आपका बहुत अच्छा हो जाए, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन आपकी बेस्ट हो जाए। एसओलॉज बेस्ड आपको मैंने बताए हैं सारे का सारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन। अब आपको मैं सब्जेक्टिव पोर्शन, अब आपको मैं ऑब्जेक्टिव बताता हूँ जो 19 नंबर के आने हैं। इसमें आपके आ जाएंगे वर्ब फॉर्म जिसमें प्रेजेंट टेंसेज आपको आने चाहिए, पास्ट आना चाहिए, फ्यूचर के टेंसेज आपको आने चाहिए। इसमें आपको जो है ये साथ साथ जो है ना आपको इसका एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज हर चैप्टर के एंड पे रिव्यू एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को लाजमी कीजिए ताकि आपका हर एक क्वेश्चन जो है सिनोनिम एंटोनिम्स के हवाले से हो या टेंसेस के हवाले से हो या चेंज ऑफ वॉइसेस हों, ठीक है, वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएं इंशाल्लाह। 19 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने एक्सरसाइजेस को मस्ट करना है ताकि ये रिव्यू एक्सरसाइजेस ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको इंशाल्लाह पूरे का पूरा कोशिश करूंगा नेक्स्ट भी आपको बताते जाऊँ। ये पेपर था इंग्लिश का, इसको आपने इस तरीके से तैयार करना है ताकि आपके क्वेश्चंस जो है कोई स्किप ना हो और जो मैंने बताए हैं वो आपने लाजमी एंड तक याद करने हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करेगा। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में ज़रूर याद रखें।